आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के सदर नशीन नदीम अहमद ने कहा है कि अकेडमी के मुलाजमीन के तनख्वाहों का मसला हल कर लिया गया है। नदीम अहमद ने कहा कि अकेडमी के रियासत भर में 36 कंप्यूटर तरबेती मराकज़ और 36 लाइब्रेरियां हैं, जिसमें से 163 मुलाजमीन हैं जो गुज़िश्ता 30 साल से काम कर रहे हैं। मुलाजमीन को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही थीं। इन्होंने कहा कि CID गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल की तहक़ीक़ात कर रही है। టీడీపీ హయాంలో మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ పై ఇన్వెస్టిగేషన్ CBCID జరుగుతున్న తరుణంలో నేను ఈ అకాడమీ చైర్మన్గా బాధ్యతలు స్వీకరించడం జరిగింది। ఏపీ స్టేట్ ఉర్దూ అకాడమీలో 167 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఉర్దూ అకాడమీ। వీళ్ళకి కన్సాలిడేటెడ్ బేసిస్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఉర్దూ అకాడమీ రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్స్ అండ్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దేర్ సర్వీసెస్ with their existing salary అని చెప్పి బోర్డులో పెట్టి వీళ్ళందరి रोटा AP लेक्चरर्स विंग ने हुकूमत आंध्र प्रदेश और महकमे कॉलेजिएट एजुकेशन से उर्दू जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। तंजीम ने रैशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू पोस्टों को ख़त्म करने की मज़मूम कोशिश करने का इल्ज़ाम भी लगाया। डॉक्टर सैयद इकबाल खसरू क़ादरी और डॉक्टर सैयद वसीउल्लाह बख्तियारी ने रायचोटी और मदनपल्ली के कॉलेजों में उर्दू लेक्चरार की पोस्टों को बहाल करने की मांग की। लेक्चरर्स विंग आंध्र प्रदेश की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिन 3 कॉलेजों में उर्दू लेक्चरर्स के पोस्टों को दूसरे मज़ामीन में मुंतकिल कर दिया गया रेशनलाइजेशन के नाम पर, उसे उर्दू में बहाल किया जाए। आंध्र प्रदेश में डिग्री कॉलेजों में पलमनेर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, रायचोटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और मदनपल्ली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में उर्दू जो मजमून पढ़ाने वाले लेक्चरर हैं उनका एक पोस्ट दूसरे मज़ामीन में मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम उर्दू बोलने वालों का ये पुरजोर मुतालबा है और बरहक़ जायज़ मुतालबा है कि जितने पोस्ट उर्दू के रेशनलाइजेशन के नाम पर मनसूख किए गए हैं, मुलतवी किए गए हैं, तब्दील किए गए हैं। करनूल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से मुसलमानों पर हमले बंद करो के उन्वान से मुल्क गीर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। करनूल कलेक्ट्रेट पर भी SDPI कारकुनों ने एहतजाज किया। SDPI लीडर जहांगीर ने कहा कि मुल्क भर में एक मनसूबाबंद तरीके के तहत मुसलमानों की जान और माल, इज्जत, आबरू को निशाना बनाया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से जालिमों पर सख्त कार्रवाई करने और मजलूमों की मदद करने की अपील की। इन्होंने रामनवमी के मौके पर तशद्दुद की मजम्मत की। हनुमान जयंती के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने की हुकूमत से मांग भी की। ये जो बीजेपी हुकूमत है, जब से बीजेपी हुकूमत आई है तब से लेकर आज तक मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस तरीके का जो है ना रोजाना एक नहीं तो एक दिन ये लोग जो है ना इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं, तो फौरन ये कारनामों को रोका जाए। और खुसूसन कल यानी हफ्ता 16 तारीख को यहाँ भी एक शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ ये RSS BHP के लोगों को, ये अगर शोभा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं तो सुकून और अमन का शोभा यात्रा निकालिए। दुकानें जलाए गए हैं, ये दुकानों को, ये नुकसान को जो है जल्द से जल्द भरपाई करें और जो ये नुकसान करने में आगे बढ़कर काम कर रहे हैं संघ परिवार के लोग, ये लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई लिए जाए। APSRTC के किरायों में इजाफे के खिलाफ करनूल में तेलुगु देशम पार्टी लीडरों और कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने YS जगनमोहन रेड्डी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और RTC के किरायों में इजाफे की सख्त मुखालिफत की। इन्होंने किरायों में इजाफे को वापस लेने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश SRTC की जानिब से किरायों में इजाफे के खिलाफ CPM ने भी एहतजाज किया। एहतजाजियों और रियासती हुकूमत पर एहतजाजियों की तरफ से और अवाम पर एक बोझ डालने का इल्ज़ाम लगाया गया। एहतजाजियों ने कहा कि अवाम महंगाई की मार से परेशान है, किरायों में इजाफे से मजीद मुसलसल बोझ बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर लेबर JJ राम ने ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा करनूल का दौरा किया। करनूल में YSRCP कारकुनों ने रियासती वजीर का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर MP डॉक्टर संजीव कुमार, करनूल मेयर रामैया, MLA हफीज खान और दिगर मौजूद थे। रियासती वजीर ने दावा किया कि जगन हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ कर रही है। काबीना में पसमानदा तबकात को ज्यादा नुमाइंदगी दी गई है। BC बैकवर्ड क्लास से निकाल कर तरक्की के रास्ते के बैकबोन इसको बताया।
राज्यसभा एमपी टीजी वेंकटेश ने डॉक्टर के.एम. इस्माइल को याद किया। इन्होंने डॉक्टर इस्माइल के मज़ार पर हाजिरी दी। इन्होंने डॉक्टर के.एम. इस्माइल की खदमात को भी याद किया और कहा कि वो करनूल में मुसलमानों की फलाह बहबूद के कई अहम कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसे याद रखा जाएगा। टीजी वेंकटेश ने कहा कि उनकी तिब्बी खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। वाज़ेह है कि डॉक्टर के.एम. इस्माइल को 2 रुपए के डॉक्टर के तौर से या इस नाम से जाना जाता था। उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई थी। डॉक्टर इस्माइल साहब हमारा साथ में है, मगर उनका पूरा सर्विसेज गांव में कौन भी भूल सकते नहीं। उन्हें मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं देखा है। सभी गरीब लोग सभी सर्विस करें। मुसलमान का वास्ते हमारा साथ लेको शादी खाना बनाने में, मगर वो डेड बॉडीज़ को व्हीकल रखने का वास्ते, ईदगाह बनाने में, सब में हमारा साथ ले को मुसलमान भाई लोग को सर्विस करें। इस्माइल साहब का कितना उसका सर्विसेस बोले तो भी कम पड़ता है। ज़िंदगी सभी सर्विस को दिया है। लास्ट ब्रीथ तक सर्विस दिया उन्हें। कोरोना वाले को लास्ट तक सर्विस कर को उन्हें कोरोना में ज़िंदगी छोड़ को गया। दिस अ ग्रेट मैन, ग्रेट ह्यूमन, वेयर अनफॉर्चुनेट ही इज़ नॉट विथ अस, मगर उसका सर्विसेस हमारा दिल में है। याद आता रहता, उनको याद कर को मैं दुखी होने से उसका सर्विसेस याद रख लेते, उसको फॉलो करने में मैं सामने रहते। सीनियर आईएएस ओहदेदार एमडी इम्तियाज अहमद ने करनूल के गरीबों में ज़रूरी अशिया तकसीम की। इन्होंने कोतापेट की एक मस्जिद में गरीबों में ज़रूरी सामान पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए। इस मौके पर असलम बादशाह, महबूब बादशाह और दीगर मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि ईद के मौके पर गरीबों की खुशियों का ख्याल रखना मालदार लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है। करनूल बल्दिया कमिश्नर डी.के. बालाजी का तबादला कर दिया गया है। करनूल बल्दिया भवन में विदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार के अलावा दिगर ने शिरकत की। बालाजी की खिदमात की सताइश की गई और इन्हें तहनीत पेश की गई। तकरीब में करनूल मेयर बी.वाई. रामैया और दिगर शरीक रहे। उधर करनूल कलेक्ट्रेट में 10वीं जमात इम्तहानात के अमले के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। महकमा इम्तहानात के ज्वाइंट डायरेक्टर एम चंद्रिका ने अजला, करनूल और नंदियाल के अमले को तरबियत दी। ये प्रोग्राम करनूल कलेक्ट्रेट में मुनक्किद किया गया था। आईएफटीयू लीडर प्रसाद ने आंगनवाड़ी खातून वर्कर्स के लिए यूनियन बनाने का ऐलान किया है। इन्होंने 24 अप्रैल को आईएफटीयू की महासभा मुनक्किद करने का ऐलान किया। इन्होंने आंगनवाड़ी खातून मुलाजमीन के मसाइल को हल करने की मांग की। मरकजी हुकूमत को इस मौके पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। Modi and Amit Shah government is trying to kill this Anganwadi sector. It is putting this Anganwadi sector on deathbed. The government has like other schemes, because it is serving to the only big corporate sector. This Modi government is. In this part they are trying to, in this period, Anganwadi workers and helpers and many workers are wanting to our union, or making appeals to our union to form a union to struggle in militant way. So we decided we are going to hold a founding conference on April 24th in Vijayawada Siddharth Academy Auditorium. मुल्क भर में गुड फ्राइडे रवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। करनूल में ईसाइयों ने गुड फ्राइडे तकरीबात का एहतमाम किया। इस मौके पर खुसूसी दुआएं की गईं। गुड फ्राइडे पर जुलूस का भी एहतमाम किया गया। इस तकरीब में साबिक रुकन असम्बली करनूल एसवी मोहन रेड्डी ने शिरकत की और इन्हें मुबारकबाद पेश की।
आगे बढ़ेंगे। जिला एनटीआर के इलाके नंदीगामा टाउन में एक बड़ा हादसा टल गया है। मुसाफिरों से भरी बस पर बिजली के तार गिर पड़े। बस ड्राइवर ने हाजिर दिमागे का मुजाहरा करके तमाम मुसाफिरों को बचा लिया। बस में 30 अफराद सवार थे। ड्राइवर ने लकड़ियों की मदद से बिजली के तार को बस से बचाकर निकाल लिया। मकामी अवाम ने महकमे बिजली पर लापरवाही का इल्जाम भी लगाया। जिला एनटीआर जग्गेपेट में पुलिस ने एपी तेलंगाना सरहद पर तलाशी ली। पुलिस ने बस के मुसाफिरों के पास से भारी मिकदार में नकद रकम जब्त की। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से काकीनाडा जाने वाली बस में जांच के दौरान पुलिस ने मुसाफिर के कब्जे से 1 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद की। मुसाफिर को मजीद जानकारी के लिए हिरासत में ले लिया गया है। वहीं करनूल में आंध्र प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन का इंतखाब हुआ। रुकन राज्यसभा टीजी वेंकटेश को सदर मुंतखब किया गया। टीजी वेंकटेश ने कहा कि आंध्र प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन को मुल्क की बेहतरीन एसोसिएशन माना जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई खिलाड़ियों ने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया है। इन्होंने खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। करनूल जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने पालकोर्ती गांव के करीब जगन अन्ना कॉलोनी में ज़ेर तामीर मकानात की पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकूमत ने 138 मकानों की तामीर की मंजूरी दी है। मुख्तलिफ मराहल में घर तामीर किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीबों को पक्के मकान फराहम करना चाहती है, इसलिए जगन अन्ना कॉलोनियों को कायम किया जा रहा है। इन्होंने मकामी तहसीलदार को रेत की सप्लाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उधर जिला कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने सुनके साला बैरज का दौरा किया और जिला कलेक्टर से हुकाम से इस हवाले से तफसीलात जिला कलेक्टर ने हासिल की। जिला कलेक्टर के साथ करनूल सिटी म्यूनसिपल कमिश्नर भार्गव तेजा, ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर नूरुल कमर, आपाशी के एसई रेड्डी शेखर रेड्डी और करनूल कॉरपोरेशन के एसईएस सुरेंद्र बाबा और दिगर मौजूद रहे। वहीं एपी गवर्नर बीबी हरिचंदन ने जिला कृष्णा वेंकूरा विलेज में रैतु भरोसा सेंटर का दौरा किया। इन्होंने रियासत भर में आरबीके सेंटर कायम करने का फैसले की सताइश की। इन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत किसानों को रैतु भरोसा सेंटर से बीज, फसल और मार्केटिंग की सहूलत मिलेगी। उधर नवी जमात की तालिबा बाला ज्ञानी प्रकृति रेड्डी ने फिल्म RRR में गाने का मौका मिलने पर खुशी का इजहार किया है। फिल्म डायरेक्टर राजामौली ने प्रकृति रेड्डी को फिल्म RRR में गाने का पहला मौका दिया था। नन्ही गुलकारा ने इन्हें फिल्मों को गाने का मौका देने पर म्यूजिक डायरेक्टर से इजहार तशक्कुर भी किया। चंपाला अम्मा ओल्लो नेनु रोजू गाला कुम्मा साटूना पाड़े कोइला कुंटू नातो ఉండాలా తెల్లారాలా పొత్తుకాల అమ్మా నీ అడుగుల్లో అడుగే। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।